हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2942। फाइंड वर्ड्स कंटेनिंग कैरेक्टर। ये आपका इजी मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे। आपको एक जीरो इंडेक्स एरे दी हुई है जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग वर्ड्स एंड अ कैरेक्टर एक्स। ठीक है, आपको एक एरे दी हुई है जिसका नाम है वर्ड्स, उसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के आपके वर्ड्स हैं और उसके साथ में आपको एक कैरेक्टर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न एन एरे ऑफ इंडाइसेस रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स दैट कंटेन द कैरेक्टर एक्स। आपको ये बताना है कि वो जो एक्स कैरेक्टर है वो उन वर्ड्स में से किस किस वर्ड्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नोट क्या है, जो आप एरे रिटर्न कराओगे वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। सो उस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल की। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इनपुट वर्ड्स में क्या है, LEED लीट, CODE कोड। हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि जो ई है क्या ये ई लीट के अंदर प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, तो ई इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो आपका वर्ड है इसके अंदर ई प्रेजेंट है। आज जब इसकी बात करोगे कोड की, तो आपको कोड के अंदर भी ई दिख रहा है। हाँ, आपको कोड के अंदर भी ई दिख रहा है, नॉर्मल सी बात है। सो इसके अंदर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स। आपको इन दोनों के ऊपर ही ई देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे मैं वर्ड्स में ए की बात कर रहे हैं कैरेक्टर में। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपको इसमें ए दिख रहा है तो आपको 0 दिख गया आउटपुट में। जब मैं अपने फर्स्ट इंडेक्स की बात करूंगा, क्या यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर 2 की। इसके अंदर तो ए ही ए है, तो आप देख सकते हो 0 के बाद सीधा सेकंड इंडेक्स आया है। और लास्ट का है मेरे पास CBC, इसके अंदर भी कोई ए वे देखने के लिए नहीं मिला है। अगर इसके अंदर भी नहीं है तो वो सिमिलरली आपको लास्ट में आउटपुट में देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमें ये क्वेश्चन जो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी। ठीक है, सबसे पहले एकदम नॉर्मल सी बात है, हमें ये पता है, एक होती है हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच का क्या काम होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। हम जैसा क्वेश्चन है उसको एज इट इज सोल्यूशन में निकाल के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अपनी एक एक स्ट्रिंग के एक एक वर्ड के ऊपर जाऊंगा, पहले इसके ऊपर जाऊंगा, फिर इसके ऊपर जाऊंगा और जाके चेक करूंगा कि क्या इसके अंदर मेरे पास कैरेक्टर मेरा अवेलेबल है। अगर कैरेक्टर इसके अंदर मेरा अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जाऊंगा। सिमिलरली मैं इसको रिपीट करूंगा। अगर मेरे वर्ड के पास मेरा कैरेक्टर होगा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं उसके बाद फिर आगे शिफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, एक बार जब मुझे पता चल जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं तो मैं एक एक करके उनके पास जाता रहूंगा। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड तो मुझे पता चल गए, फिर मुझे इसकी लेंथ भी तो पता करनी पड़ेगी ना। जो मेरा वर्ड ऑफ जो भी मेरा वर्ड्स ऑफ आई है, मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। जब मुझे इसकी लेंथ पता चलेगी तभी तो मैं उसके ऊपर जाके सारे इसके कैरेक्टर चेक करूंगा कि पहला एल है, फिर ई है, फिर ई है, फिर टी है, इस तरह से। ठीक है, फिर मुझे इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम उस वर्ड को क्या करेंगे, ट्रेवर्स द वर्ड। ठीक है, जो भी मुझे वर्ड दिया हुआ है मैं उसका एक एक कैरेक्टर जाके चेक करूंगा और मैं ये देखूंगा कि जो मुझे चाहिए था क्या वो मुझे मिला या नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर जो भी मेरा कैरेक्टर की वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाती है मेरे इस वर्ड्स के अंदर। ठीक है, मतलब जैसे कि मुझे ई चाहिए था, पहले एल पे जाएगा चेक करेगा है या नहीं है, नहीं है सो ऑब्वियसली बात है ई के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, सो वही कंडीशन है, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं अपने वेक्टर के अंदर इस वाले इंडेक्स को डाल दूंगा। ठीक है, यही हम कर रहे थे, और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात ही नहीं है, इससे आगे तो आपका एक केस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपको जस्ट यही काम है जिसको आपको रिपीट करना है बार बार। ठीक है, सो देखते हैं अब हम इसको सेम चीज को कोड के अंदर कैसे लिखने वाले हैं। सो चलते हैं इसके लिए अपनी कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या काम है, सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इंट n इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट साइज। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास जो टोटल नंबर है वो मेरे पास वर्ड्स कितने रहने वाले हैं। एक काम यहाँ पे मेरा क्या है, खत्म हो चुका है। दूसरा क्या है, मुझे वेक्टर रिटर्न कराना है। सो उसके लिए मैं एक वेक्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर मैं फाइनल अपनी सारी वैल्यूज को पुशबैक करता रहूंगा। मेरे यहाँ पे 2 काम खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा अपने सारे वर्ड्स के ऊपर, पहले लीड के ऊपर जाऊंगा, फिर कोड के ऊपर जाऊंगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी ना मैं एक एक करके अभी लीड पाया हूं, फिर कोड पे जाऊंगा, फिर इसमें ABCD, AAA जो भी है
उसके बाद क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट वाला वर्ड है अब मुझे उसके ऊपर जाना है, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। सो स्ट्रिंग a इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं इस वाले वर्ड को भी के लिए स्टोर करा लूंगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरा वर्ड्स ऑफ आई, ठीक है। अब मुझे इससे फायदा क्या मिलेगा कि मेरा जो भी वर्ड है अब मैं अपने लीड के ऊपर आ चुका हूं, नेक्स्ट टाइम अपने कोड के ऊपर आ जाऊंगा। अब सबसे पहले लीड के अंदर जब मुझे एक एक करके ट्रेवर्स करना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि लीड के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, कितनी बार मुझे जाना है। अगर इसके अंदर 4 कैरेक्टर है तभी तो मैं 4 बार जाऊंगा, पहले एल पे, फिर ई पे, फिर ई पे, फिर टी पे। अगर मुझे यही नहीं पता होगा मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं तो मैं आगे मूव कैसे करता रहूंगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक नेक्स्ट लूप लिख लेंगे। नेक्स्ट लूप लिखने से पहले उसका साइज निकाल लेते हैं। सो हो जाएगा मेरा इंट m इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, जो भी मेरी a स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना मेरे पास वो m के अंदर वैल्यू आ चुकी है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी दूसरी लूप लगा सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा 4 इंट i इक्वल्स टू 0, कब तक चलेगी मेरी, लेस देन m तक चलेगी, और i मेरे के करके प्लस होता रहेगा। बट i ऊपर और नीचे ना मिसमैच हो जाएगा, सो इसको जैसे रिप्लेस कर लेते हैं सब पहले ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे अपने पास कंडीशन लिख देंगे कि अगर a के अंदर मेरी कहीं पे भी जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाती है किसके, x के इक्वल आ जाती है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा रिजल्ट है जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैं क्या पुशबैक कर दूंगा, सीधा i की वैल्यू को पुशबैक कर दूंगा कि इस वाले इंडेक्स पे एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपका काम इजीली हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे अपने वाला काम कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे मेरी वैल्यू मिलेगी उसके बाद मैं इसको एज इट इज यहाँ पे ब्रेक भी कर दूंगा। ब्रेक करने का क्या रीजन है, अगर मुझे यहाँ पे एक बार ई मिल गया तो उसके बाद ये मुझे पता है कि ई तो मुझे मिल गया, अब मेरा सीधा क्या काम होगा, मैं कोड पे जाऊंगा, ना कि नेक्स्ट वाले ई के लिए चेक करूंगा, ठीक है। और बस लास्ट में मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, अपना वेक्टर। सो रिटर्न रिजल्ट, चेक करते हैं इसको एक बार। यस, आप देख सकते हो हमारे जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारे टेस्ट केसेस जो है पास हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। बट अभी के लिए इसकी अगर आप बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आपको मोटा मोटा कितनी दिख रही है, एक फॉर लूप मेरी ये रही, उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। इस वाली फॉर लूप का साइज कितना है n, इस वाली फॉर लूप का साइज कितना है m। क्या कह सकते हो, ऑन द एवरेज इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, बिग ऑफ n क्रॉस m, ठीक है। बट क्या हम इस सेम काम को एक लाइन के अंदर कर सकते हैं? अब बेसिकली एक लाइन से मेरा क्या मतलब है कि हम इस पूरे कोड को क्या कंपार्ट के अंदर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक ही लूप चलाएंगे तो ये हम तब भी कर सकते थे, अगर हम इतना कुछ ना करें तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपने स्ट्रिंग वाले पार्ट को यहां से पूरा कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। हम यहां तक तो क्लियर थे, हमने यहां तक क्या किया था, जो हमने यहां पे करा है वो तो सेम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे चेक कर लूंगा सीधा, आगे बिना जाए, इफ जो भी मेरे वर्ड्स ऑफ आई की वैल्यू है, ठीक है, जो भी मेरी वर्ड्स ऑफ आई में वैल्यू होगी उसके अंदर मैं सीधा फंक्शन का यूज करूंगा, डॉट फाइंड एक्स का। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन अपने वर्ड्स ऑफ आई के अंदर जाएगा और उसके अंदर जाके खुद चेक करेगा, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर इसको कोई भी पार्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो एक क्या रिटर्न कर देता है, -1। सो हम वही कंडीशन लिखेंगे कि अगर मेरी जो वर्ड्स ऑफ आई की वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है कि जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, तो बस फिर तो नॉर्मल सी बात है, मैं उसको वेक्टर में अपने पुशबैक करा दूंगा ना। सो ये क्या हो जाएगा, वापस से मेरा रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे हम वेक्टर के अंदर अपना इंडेक्स पास करा देंगे, बस खत्म। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो अभी भी जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं पास हो चुके हैं, और इस बार कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी मेरी, बिग ऑफ n ही रहेगी, क्योंकि हम इसके अंदर दूसरी लूप के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। ये क्या करेगा, वैसे यहाँ पे खुद जाके चेक कर लेगा। सबमिट करके देख लेते हैं इसको। यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस में पास हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। बस आपको इस फंक्शन के अंदर इतना समझना था कि इस फंक्शन का क्या काम है। ये आपके वर्ड्स ऑफ आई के ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या उसके अंदर आपका एक्स जो कैरेक्टर अवेलेबल है, होगा तो रिटर्न कराएगा, नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। उसी वजह से हमने पहले इसको बोल दिया, अगर उसकी वैल्यू -1 है, -1 नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अपने इसको वेक्टर के अंदर पुशबैक कर लेंगे, ठीक है।
सो यस, दिस इज इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।